दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपने पढ़ाई और तैयारियों में भी बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बात होगी आपके उस क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत लोग अक्सराना पूछा करते हैं और जानना चाहते हैं। ये क्वेश्चन है कि आखिर बैंक में हमें क्या काम करना पड़ेगा, क्या इतना है जिसके लिए वो बहुत कहते रहते हैं कि बहुत वर्कलोड है, बहुत प्रेशर है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में एक ऑफिसर को, एक डायरेक्टली रिक्रूटेड ऑफिसर जो कि आप कह सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर को, प्रोबेशनरी ऑफिसर को, वो कॉमन ऐसे 5 वर्क्स क्या है जो कि देखने को या करने को मिला करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, राइट। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप बैंक में आ रहे हो, बैंक में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको काम तो बहुत सारे करने को मिलेंगे। बट 5 वो बैंक के काम जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे काम आएंगे, बहुत तरह के डिफरेंट जगह जगह पे आपको काम करने का एक्सपोजर मिलेगा। तो उन सारी चीज़ों को मैं जनरलाइज करके 5 में मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। हर वो कैंडिडेट या एस्पिरेंट जो कि बैंक के लिए तैयारी कर रहा है, उसके माइंडसेट में एक चीज़ आ जाएगी समझ में कि क्या आपको काम कैसा देखने को या करने को वहाँ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इस वीडियो में पहली पॉइंट को बताते हैं। पहला काम जो कि बहुत ही कॉमन है वो होगा, सर आपको जब बैंक में आओगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का असिस्टेंट मैनेजर आपकी डिजिग्नेशन रहेगी। तो असिस्टेंट मैनेजर में असिस्टेंट वर्ड का क्या मतलब हुआ? जो कि असिस्ट करे, हेल्प करे, है ना? किसको? मैनेजर को। तो आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो आप स्केल 1 में असिस्टेंट मैनेजर हो, राइट। आपका डिजिग्नेशन जब आप स्केल 2 हो जाते हो तो बीएम का हो जाता है। बीएम का मतलब होता है ब्रांच मैनेजर। फिर जब आप उससे फर्दर सीनियर होते हो तो फिर सीनियर ब्रांच मैनेजर बन जाते हो, तो एसबीएम हो जाते हो। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एक ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, जो एडमिन का काम देखेगा, राइट। जो एडमिन का क्या काम होता है? बाकी सब चीज़ों को देखना, समझना क्या हो रहा है ब्रांच में, कैसे हो रहा है, स्टाफ से रिलेटेड मैटर हो, मतलब जो भी उसके काम हो, बैंक के रिलेटेड, फर्नीचर के हो, कुछ भी जो सामान चाहिए, कैसे काम होगा, कौन चीज़ें कहाँ होनी चाहिए, कौन स्टाफ क्या काम करे, वो सारा काम होता है ओवरऑल आपके ब्रांच एडमिन को देखने का। क्योंकि मैनेजर अकेला कितना काम करेगा, राइट। तो ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी रहते हैं डिजिग्नेटेड, उन्हें काम करने को ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो अब डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस ब्रांच में होती है, किस लेवल का वो ब्रांच है। मान लो अगर वो स्केल 5 ब्रांच है, ठीक है, या स्केल 4 ब्रांच है, तो वहाँ पे जो ब्रांच एडमिन होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि आप होंगे। आपको किसी और काम में, जनरल वर्क में भी रखा जा सकता है। सेकंड मैन, थर्ड मैन में आप रह सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स विच आर बीइंग अलॉटेड टू दैट पर्टिकुलर ब्रांच, राइट। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप एक ऐसे ब्रांच में जाते हो जहाँ पे आपका ब्रांच मैनेजर स्केल 2 या स्केल 3 और सेकंड ऑफिसर में अगर आप हो, आपके बाद भी अगर मान लो एक ऑफिसर है या नहीं भी है, काफ़ी और आपको मिलता है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का वर्क देखने के लिए, ब्रांच एडमिन का, मतलब इन जनरल। तो आपको क्या देखना होगा? तो ये आपका पहला काम है कि अगर आप एक छोटे ब्रांच में जाते हो जो कि स्केल 2 का ब्रांच अगर हो और आप वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे रहते हो, तो आपका जो वहाँ पे काम रहने वाला है वो रहने वाला है बेसिकली एडमिन का। तो एडमिन का काम तो बाकी सब चीज़ों का रहेगा ही, बट उसमें से जो एक मेन काम रहेगा आपको देखने को मिलेगा, जो करने को मिलता है बहुत ही कॉमनली, क्या होता है पता है? सोच रहे हो? कभी बैंक गए हो, देखे हो क्या आपको मिलता है सबसे ज़्यादा काम वहाँ पे होते हुए? कुछ मतलब सोचो, 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, योर टाइम इज ओवर। बहुत कॉमन है कैश का काम, राइट। बैंक का पहला काम क्या दिखता है? लोग पैसा जमा करने जाते हैं, पैसा निकालने जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, अकाउंट ओपनिंग हो या जो भी हो, ट्रांसफर्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑफिसर हर समय जो कि आपको कैंसिलेशन में बैठा रहेगा। जब कोई चेक लेके हम लोग जाते हैं पेमेंट के लिए और वो अगर पास होने के लिए किसी और के पास जाता है, किसी सीनियर के पास, तो वो जो ऑफिसर वहाँ पे रहता है, अगर वो डबल सिग्नेटरी का रूल होता है, अगर फर्स्ट सिग्नेटरी में वो बैठा हुआ है असिस्टेंट मैनेजर, चाहे वो ब्रांच एडमिन हो या फिर वो कैंसिलेशन में बैठा हुआ ऑफिसर हो, तो ये काम आपको वहाँ पे करना पड़ता है। उसका अकाउंट नंबर मिलाते हो, उसका साइन मिलाते हो, उस अमाउंट को वेरीफाई करते हो। आप देखते हो कि वो कैशियर ने जो काम करके दिया है आपको, उस चेक में एक नंबर जनरेट करके देते हैं। वो नंबर को आप अपने अपने आईडी पासवर्ड से उसे मिलाते हो, चेक करते हो, देखते हो और फिर पाते हो कि नहीं ये सही है, इसमें ये सारी चीज़ें जो बैंक ने गाइडलाइंस दी है इसके तहत आप में कोई फॉल्ट नहीं है। फिर आप उस चेक को अपने पावर से पास करते हो, फिर जाके वो पेमेंट में जाता है। तो एक बहुत ही कॉमन टाइप का वर्क है। यहाँ पे वेरिफिकेशन वर्क आपको ध्यान देना होगा जो कि आपको करने को मिलता है। दैट वेरिफिकेशन वर्क के लिए आपका ये पहला नंबर काम था जो कि मैंने आपको वेरी कॉमन वर्क में आपको बताया। यहाँ पे सिर्फ आपको चेक कैंसिलेशन ही नहीं, जो लोग जमा किया करते हैं सही जमा किए कि नहीं, उनके वॉचर्स को भी देखना पड़ेगा, राइट। तो ये था आपका पहला काम। दूसरा काम बताता हूँ सर, जो कि बहुत ही कॉमन है बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो होगा सर क्या? अदर वर्क्स में, जैसे कि ट्रांसफर्स हो गए, क्लियरिंग के चेक्स हो गए, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग हो गए, इस तरह के कॉमन डेली वर्क्स जो होते हैं, जो कि अक्सर आएंगे, बहुत तरह के उसमें काम रहेंगे। जैसे कि आपको आरटीजीएस करने कोई आ रहा है, कोई नेफ्ट करने के लिए आ रहा है, कोई डिमांड ड्राफ्ट बनाने आ रहा है, कोई पे ऑर्डर बनाने के लिए आ रहा है, कोई अकाउंट खुलवाने के लिए आ रहा है, तो क्लियरिंग के चेक से बहुत तरह के काम है। तो ये तरह के जो भी जनरल वर्क्स रहते हैं, ये एक सेकंड नंबर पे मैं ऐसे रखूंगा क्रोनोलॉजिकली आप लोग को समझने के लिए कि इस तरह के जो वर्क होते हैं उसको कौन वेरीफाई करेगा, राइट। तो आपका बेसिकली पहले तो ये समझ लो कि आपका काम वेरिफिकेशन का है।
जो किए गए काम हैं आपके सबऑर्डिनेट स्टाफ के द्वारा, सबऑर्डिनेट मतलब क्लरिकल के द्वारा, तो अवार्ड स्टाफ में क्लरिकल के द्वारा, तो वो सारे काम को आप चेक कर रहे हो, मतलब वेरीफाई कर रहे हो। तो ये तरह के काम जो है ये एक बहुत ही कॉमन वर्क है, जो कि एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर जब बैंक में आप ज्वाइन करोगे आपको देखने या करने को बहुत ही कॉमनली मिलेगा। समझ में आ गया? चलो तीसरा नंबर काम बताता हूँ सर। एक कभी कभार आपको मिलेगा कुछ ब्रांचेस जो बड़े बड़े ब्रांच होते हैं, वहाँ पे सेपरेटली एक स्टाफ को पेंशन वर्क के लिए अलॉट कर दे दिया जाता है। मतलब आप देखोगे अगर कोई वैसे ब्रांच पे पोस्ट हो गए, चाहे आप आरआरबी से रहोगे, आप आईबीपीएस से होगे, आप एसबीआई से होगे, तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वहाँ क्या होता है कि इतने, अगर मान लो किसी गवर्नमेंट के पेंशन अकाउंट्स है आपके पास और वो अभी सीबीएस में उस तरह से सीडी बन के उनका काम नहीं होता है, मैनुअली होता है, तो उनके भी आपको स्मूथ फंक्शनिंग को देखने के लिए एक पर्टिकुलर ऑफिसर में एक काम करने को मिल सकता है। इसके साथ में इसमें रख देता हूँ, आपको क्लियरिंग के काम भी आपको देखने पड़ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके ब्रांच में नंबर ऑफ स्टाफ्स कितने अलॉटेड है या फिर आपको क्या काम मिलता है। तो एक काम क्या हो गया, चेक कैंसिलेशन का, जमा वाले का, निकालने वाले का। एक काम क्या हो गया अदर वर्क, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग हो, नेफ्ट्स हो, ट्रांसफर्स हो। लाइकवाइज एक काम हो गया पेंशन का, या फिर आप कह सकते हो स्पेशली क्लियरिंग ऑफ चेक्स का। जब बैंक में रहते हो तो क्लियरिंग का काम होता है। क्लियरिंग के काम के बारे में कुछ पता है कि नहीं? एसबीआई वाले सीरीज में बहुत अच्छे से बताया था, नहीं देखे हो तो एक बार देख लेना। दूसरे बैंक के कोई चेक जब आपके पास आते हैं, जैसे कि हम लोग आरटीजीएस और नेफ्ट करते हैं, वो तो मैनुअली हम लोग कर दिए, बट कुछ लोग चेक को पार्टिसिपेट कराते हैं अकाउंट पे ही करके, मतलब आपके अकाउंट में जाएगा तो राइट। उस काम के लिए भी जो वर्क मतलब हम लोग को रहेगा करने के लिए, वो कौन करेंगे? हमारे ऑफिसर कर रहे हैं वेरीफाई या एंट्री जो भी कर रहे हैं उसके बाद वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉमन काम है, जिसे क्रोनोलॉजिकली नंबर 3 पे मैं रखता हूँ, जो आपको देखने को और करने को मिलेगा ही मिलेगा। देता हूँ आपको मैं वर्क नंबर 4, जो कि बहुत ही कॉमन है सर, और इस काम पे ही पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री फोकस्ड है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा सर, ये काम जो सीखेंगे वो अपने करियर में बहुत आगे जाएंगे, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद कर रहे हो कि समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ मैं समझ गए होंगे आप। नहीं समझे? समझ गए? बहुत अच्छी बात है। चलो फिर से बता देता हूँ, ये काम होता है सर क्रेडिट का। क्रेडिट, सही सुना है आपने। क्रेडिट क्या होता है? पैसा दे देना होता है, बट यहाँ पे जो क्रेडिट की मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब है लोन्स एंड एडवांसेस का काम। सर ये एक ऐसा काम है बैंकिंग इंडस्ट्री में जो कि आपके करियर में आपको आना, आपको सीखना, आपको जानना बेहद ही खास अहमियत रखेगा। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आप बाकी सब काम सीख जाओ और ट्रेड के काम अपने सीखो, तो आपका जो करियर का ग्राफ होगा, आपका जो फ्यूचर बनेगा, ऊपर जाने का ग्राफ सीढ़ी जो होगा, वो बहुत ही एक सीमित रहेगा, एक लिमिटेड लेवल पे रहेगा। आप हो जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में, प्रमोशंस में हट जाओगे, क्योंकि मैनेजरशिप के लिए आपको नहीं मिल पाएगा काम करने का मौका वैसा, तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? तो ये काम सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखिएगा कि हम जो लोन्स बांटा करते हैं, एडवांसेस दिया करते हैं, उसी से हमारा ब्रांच एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसका मेजर पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो हमारे बैंक के प्रॉफिट में होता है वो फ्रॉम क्रेडिट्स होता है। तो क्रेडिट्स आर द बेंचमार्क, कह सकते हो बैकबोन, बैक स्ट्रेंथ है हमारे पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का। तो ये क्रेडिट का वर्क जो है, डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द पावर और योर पोस्ट, जो भी आप रहोगे, जिस स्केल में रहोगे, वैसा आपको काम देखने को मिलेगा, वैसा आपको परमिट करेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन कि आप ये काम कर सकते हो अपने पावर के तहत रह के। तो इसे रखा है मैंने आपको 4 में। अब इसमें आप पूछोगे किस तरह के काम होंगे, तो इसमें जितने तरह के लोन हो गए, इवन आपको कॉर्पोरेट लोन, इवन आपको पर्सनल मतलब जो भी होता है रिटेल वाले वर्क, वो भी आपको करने को मिल सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा, फिर वही बात बताऊंगा सीनियरिटी पे कि आपका क्या सीनियरिटी है, आपका कितना एक्सपोजर है, क्या आपकी पावर्स अलॉटेड है आपको आपके पोस्ट के हिसाब से, उस हिसाब से ही आपको काम मिलेगा। कॉमन जो जनरल लोन्स देखने को मिलते हैं, केसीसी हो गया, होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ऑटोज लोन हो गया, लाइकवाइज जो काम रहेंगे ये आपको क्रेडिट में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टाफ रिलेटेड भी बहुत तरह के आपको अकाउंट्स खोलने को मिलेंगे, सीसी अकाउंट रहेगा, लिमिट बढ़ाना होगा, स्टाफ ओडी का काम रहेगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सब बता चुका हूँ एसबीआई में, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। तो ये सारे तरह के भी आपको बहुत सारे काम सर देखने को और करने को मिला करेंगे। इसे रखा है मैंने आपको क्रोनोलॉजिकली नंबर 4 पे। अब बताता हूँ आपको 5th वर्क, जो कि बहुत ही कॉमन है, इस वीडियो का वो लास्ट वर्क है। अगले वाली वीडियो में ना क्लरिकल के बारे में बता दूंगा, अगर आपको जरूरत होगी तो कमेंट सेक्शन में नीचे आके बताइएगा, बहुत कॉमनली आपको बता दूंगा, ठीक है। 5th नंबर वर्क है सर, वो आप लोग समझ लीजिए कि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को ये जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें ब्रांचेस मिलेंगे या फिर आपको वहीं के काम करने मिलेंगे। आपको जो है जोनल ऑफिसेस, रीजनल ऑफिसेस, सर्कल ऑफिसेस, सो जो आपके बैंक का जो होता है, वहाँ पे जो आपका काम होता है, जो कि डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग से नहीं होता है, वो सारे काम भी करने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पे पर्सनल डिपार्टमेंट्स बहुत सारे बने होते हैं, जनरल ऑपरेशन के हो गए, क्रेडिट के हो गए, रिकवरी के हो गए, बहुत तरह के काम हो गए, है ना। तो वो आपको वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको दे दिया जाएगा एज हेल्पिंग हैंड, जहाँ पे आपको स्टाफ रिलेटेड अफेयर्स हो, बहुत तरह के काम होते हैं वहाँ पे।
आपके जो रीजनल ऑफिसेस के काम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत तरह के होते हैं, तो वो सारे भी काम आपको सर करने को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एज अ प्रोफेशनल ऑफिसर। अब ये नहीं है कि गारंटी कि हर किसी को उनको रीजनल ऑफिसेस या सर्कल ऑफिसेस मिल जाएगा, बट वहाँ का भी जिसे एक्सपोजर होता है, इंटरनली बता देता हूँ, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है सर किसी के भी फ्यूचर प्रमोशन के लिए। क्योंकि देखो आपको वहाँ पे जब आप काम करते हो रीजनल ऑफिसेज में, सर्कल ऑफिसेज में, तो जनरल वर्क तो नहीं आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा अलग तरह का काम कर रहे हो। आप स्टाफ रिलेटेड वर्क कर रहे होगे या फिर आप मतलब कंट्रोलिंग वाला काम कर रहे होगे, है ना। आपका जो उस समय का काम का रेंज होगा वो थोड़ा अलग तरह का होगा, कंट्रोलिंग पावर में रहोगे। इन शॉर्ट, मैं इन सिंपल आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप कंट्रोलिंग पावर में रहोगे। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत लोगों से जान पहचान हो जाती है, बहुत सीनियर्स के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, बहुत एक्सपर्टाइज नॉलेज वाले आपको वहाँ पे आपके कलीग्स मिलेंगे आपको। तो वो जो एक्सपोजर आपको मिलेगा, वो जो रेफरेंसेज आपको मिलेंगे, वो जो पहचान होगी और वो जो आप काम सीखोगे, तो आपको हर समय एक प्रिविलेज वाली फीलिंग हमेशा खुद में फील होगी भी और मिलेगी भी। तो फर्दर प्रमोशन जब होते हैं तो आपका बहुत अच्छा चांस रहता है कि आपको फिर नेक्स्ट जहाँ पे आपके ट्रांसफर्स होंगे एज प्रोफेशनली ऑफिसर, जब सीनियर हो जाओगे, ब्रांच मैनेजर्स भी, तो आपको बहुत हद तक चांसेस रहेंगे कि आपको रीजनल ऑफिस में फिर आपको रख लिया जाए, क्योंकि वहाँ का काम आप सीखे रहो। क्योंकि बहुत तरह का काम रहता है, बहुत तरह के डिपार्टमेंट है, चाहे वो जनरल ऑफिस ऑपरेशंस का हो, चाहे वो रिकवरी का हो, चाहे स्टाफ रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको फॉरेन बहुत सारे काम है, उस बारे में इस वीडियो में रखूंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर कभी बताऊंगा। तो वहाँ पे आपको ये एक्सपोजर जो मिलता है, इस एक्सपोजर से आपको अपने आने वाले डेज में, फ्यूचर डेज में, फ्यूचर प्रमोशंस में भी कह लो, वर्क में भी कह लो, मतलब बहुत प्रिविलेज मिलेगा, बहुत आसानी भी होगी और मज़ा भी आएगा आपको, राइट। देखो एक चीज़ और है ना, मतलब कहते हैं पब्लिक डीलिंग, यार पब्लिक डीलिंग ऐसा वैसा, तो आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। यहाँ देखो आपको पब्लिक डीलिंग नहीं है, आपको जो भी करना है, आपको इंटरनली एक ऑफिस में जैसे बैठते हैं, ऑफिस के सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, जो अलॉटेड वर्क है वैसा वाला आपको काम रहेगा, तो यहाँ पे बच जाते हो आप पब्लिक डीलिंग से। बट इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि जो ब्रांच में काम कर रहे हैं वो बेवकूफ़ है ना, ये मत समझ लेना गलती से भी। या ये नहीं कि आपको ब्रांच में काम करने की फिर ज़रूरत नहीं है जनाब, अगर आप ब्रांच मैनेजर नहीं बने हो कहीं पे, तो आप फ्यूचर प्रमोशंस में अपेयर ही नहीं हो पाओगे। ये भी रहती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, मतलब जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, बहुत ही ध्यान रखिएगा सर, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको दोनों का बैलेंस रहेगा, आपको हर तरह के काम सीखने के मौका मिल रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर में, तो जितना ज़्यादा इस पीरियड में आप काम कर सकोगे वो और सीखोगे, करना चाहोगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले डेज में। मतलब अब भी अगर एकदम ना पूरा दया छोड़ के काम करते रहे, काम सीख लिए, कहने का मेरा मतलब है, और सब तरह का एक्सपोजर ले लिए, तो आफ्टर 5 years मतलब नोबडी विल बी देयर टू चैलेंज यू, यू विल ऑलवेज गो अहेड एंड अहेड एंड अहेड। मतलब आपका ग्राफ जो है ना, मतलब सीधे रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा बहुत तरह के काम है, बेसिक जो कॉमन वर्क्स आपको देखने को मिलेंगे एज ए प्रोफेशनल ऑफिसर या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। फिर देखो लोन वाला क्रेडिट से ही काम है, इसलिए इसमें एडिशनली नहीं बता रहा हूँ। अब आप लोन दे रहे हो, फिर लोन रिकवरी नहीं हो रहा है, तो फिर रिकवरी में एक स्टाफ लग गया, तो वो भी काम आपके उस क्रेडिट में ही आएगा सर, इसलिए आप समझ जाओ, आप समझदार हो, काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे SBI PO बने हैं, बहुत लोग RRB में PO बने हैं, आने वाले टाइम IBPS PO बनेंगे, बहुत लोग क्लरिकल में हैं, बहुत लोग बहुत तरह के बैंक्स में हैं। तो होप कर रहा हूँ इस वीडियो के तहत आप लोग उन सारी चीज़ों को, उन सारे पॉइंट्स को और उन सारी चीज़ से जिससे आपका फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है, उन चीज़ों को आप गहराई से समझे होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, तो सर कमेंट सेक्शन नीचे है, आइए नीचे में जो आपको सवाल है, रीजनेबल आपको लगता है, आपको कोई डाउट्स हैं, तो आप आके मुझसे हमेशा क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब रखते हैं इस वीडियो को तो यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई आपको ज़रूरत होगी, कुछ चीज़ जाननी होगी तो फिर ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।